कि बहुत सारा बैकलॉग हो गया है मैम, या पता नहीं सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होगी, टेस्ट नहीं दे पा रहे, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, 12th का सिलेबस स्टार्ट हो गया है, आधा मिड में आ गया है, ऐसा लग रहा है हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी तुम्हें अभी प्रेशर भी फील हो रहा होगा। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। आप कोई भी एग्जाम देते हैं या किसी भी चीज की तैयारी करते हैं जिसमें आप अपना इतना 1 साल दे रहे होते हैं, 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो एग्जाम पास आता है तो बहुत ही लाजमी है, कोई भी इंसान वो प्रेशर फील करता है बेटा। आई जस्ट होप कि वो ज्यादा आप अपने ऊपर उस प्रेशर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना करने दो, और उसको हैंडल करने का तरीका केवल है कि पढ़ाई करना बेटा। वो रियलिटी है ना, कि वो सबसे बेटर तरीके से हैंडल हो सकता है सिर्फ पढ़ाई करके। तो आप अपना 100% इनपुट दो पढ़ाई करने में। प्लीज डोंट ये मत सोचना कि कैसा होगा, नहीं होगा तो मैं मेरे को सब बहुत सुनाएंगे और फिर मतलब मैं किसी लायक नहीं रहूंगी, है ना, फिर मेरे से जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि ये सारी नेगेटिव थॉट्स अगर आप सोचोगे तो आप अभी प्रेजेंट टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सच्चाई बता रही हूँ बेटा, इवेंचुअली सारी चीजें हो जाती है बेटा। इवेंचुअली सच में मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ये विश्वास नहीं कर पाएंगे और ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे कि मैम अभी आप स्टेबल हो गए हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना, इसलिए आप ये सब बोल पा रहे हो। बट मैं तुम्हें इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट, आई हैव सीन पीपल इन माई लाइफ, आई हैव ऑल्सो सीन डाउनफॉल्स बेटा। एंड इट्स नॉट लाइक कि अभी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। इवेंचुअली अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना बेटा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लो फेजेस होते हैं, लो मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, डिमोटिवेशंस भी होती हैं, सब कुछ होता है बेटा। गिव अप करने का मन भी करता है और ऐसी भी फीलिंग आती है आई एम गुड फॉर नथिंग, और लोगों की बातें भी आपको कई बार बहुत इंपैक्ट करती है। बट द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इज टू कीप गोइंग, कि मेहनत करते रहो, ठीक है ना। मेहनत करते रहना पड़ेगा बेटा। इफ यू हैव टू reach somewhere then you have to move na, you have to pehle walk, you have to then run, you have to do whatever it takes to reach to that point, understand that. And I'm telling you beta, सच बता रही हूं मैं, genuinely बता रही हूं बेटा, आप अगर अच्छी मेहनत करते हो, अगर आप मेहनती बच्चा हो, अगर आप मेहनती व्यक्ति हो, इवेंचुअली सारी चीजें हो जाती है। और कई बारी जो आपने सोचा होता है ना बेटा, कई बारी जो आपने सोचा होता है उससे बहुत अच्छी होती है। आई एम टेलिंग यू, कई बार हम लोग हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हम उतना अच्छा सोच ही नहीं पाते अपने लिए, बट लाइफ में उससे अच्छा हो जाता है। तो यही है कि आई नो अप्स एंड डाउन्स आते हैं और मुझे मालूम है ये वाला फेज बहुत टफ फेज होता है। एग्जाम पास आता है, प्रेशराइज फील होता है और ऐसा लगता है कि पिछले साल जो हुआ कहीं वो चीजें वापस ना हो जाए। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये थॉट्स आएंगे, बट डोंट लेट दीज थॉट्स ओवर पावर यू। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, और मैं सिर्फ इतना भी कह रही हूँ साथ में कि एक ही ऑप्शन है बेटा तुम्हारे पास, वो है मेहनत करना। प्लीज आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने आप से तो शिकायत बेटा अपने मतलब कल को जब तुम्हें अपने आप से पूछना हो कि तुमने करा था या नहीं करा था, भाई अंदर से तो तुम्हें सच्चाई मालूम होगी कि तुमने काम चोरी की थी कि तुमने मेहनत की थी, ठीक है। रिजल्ट्स, एग्जाम कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी थॉट्स आती हैं वो किसी को नहीं मालूम है, किसी के हाथ में नहीं है बेटा, ठीक है। अभी तुम्हारे हाथ में करंटली जो चीज है वो है कि तुम्हारे सामने किताब रखी है, तुम्हारे सामने लेक्चर्स चल रहे हैं और तुम्हें एक ही चीज करनी है, पढ़ाई। अभी तुम्हारी एकेडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल ईयर्स चल रहे हैं, तो तुम्हें अपना 100% देना है। अपने आप से शिकायत नहीं होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आज से 5, 6, 7, 8, 10 साल बाद अगर मेरी कही हुई ये बात तुम्हें जरूर याद आएगी कि मैम ने कहा था इवेंचुअली एवरीथिंग विल मेक सेंस, इवेंचुअली एवरीथिंग विल मेक सेंस। आप सोचोगे कि यार सच में एक टाइम था, कितना डिफिकल्ट टाइम था, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बट नाउ एवरीथिंग मेक्स सेंस। एंड उसके बाद भी आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद में भी डिफिकल्टीज आएंगी, उसके बाद में भी बेटा लो पॉइंट्स आएंगे, उसके बाद में भी ऐसा लगेगा कोई और तुमसे अच्छा है, उसके बाद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये लोग मेरे को ताने मार रहे हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हाउ डू यू डील विद इट, यू हैव टू कीप गोइंग। आप एक्सेप्ट करो और आप मेहनत करो और आप आगे बढ़ो।